नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आखिर तुम्हारे पीछे कौन सी ताकत पड़ी है? अभी तुरंत जान लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। यह ताकत आपके साथ क्या करना चाहती है? आपसे कोई बदला लेना चाहती है या फिर आपको मदद करना चाहते हैं? और फिर यह ताकत कौन है? कितने दिनों से आपके पीछे एक एक रहस्य का खुलासा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग बस थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देख लो। पिछले समय आपको एक शक्ति ने बहुत मदद किया है। कहीं यह वही शक्ति तो नहीं? आप जिस देवता को पूजा करते हैं, कहीं वही तो नहीं? जान लो। संपूर्ण रूप से ग्रह गोचर पर तैयार यह वीडियो आपके लिए पेश है। लेकिन आवश्यक जानकारी आपको बता देना चाहता हूं कि राशिफल वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है कि आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करता है। अगर रात में अचानक आपका मन घबराता है, नींद टूट जाती है, तो यह आत्मा का ही संकेत है। और दोस्तों, सपने में अगर गंदी गंदी चीज देखते हैं या कोई गंदी हरकत करते हैं, तो दोस्तों जरूर यह आत्मा का ही काम है। लेकिन आपको इस घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह आपका नुकसान करना नहीं चाहती। हर हाल में आपको कुछ देखना चाहती हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं। पूर्व जन्म में यह आपका प्रेमिका रही है, इसलिए इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे आप ऐसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं। इसको आप अगर अपने लाइफ से दूर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, और नुकसान से अगर बचाना चाहते हैं तो नाराज होने के बाद नुकसान कर सकती हैं। यह बात ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। अब तक की बात सुनकर अगर रोंगटे खड़े हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करके जय श्री राम का कमेंट कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी रक्षा का कवच बनेगा। अब सवाल यह है कि वह आत्मा रोज क्यों आती है? असल में वह एक खतरे से तुम्हें बचाना चाहती है। एक ऐसा रहस्य जिससे पर्दा उठते ही सब कुछ बिखर सकता है। वह आत्मा संकेत देती है। सपनों में बार बार एक ही चेहरा दिखाना, दीवारों पर अजीब निशान बनना, घर के मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना, यह सब उसी आत्मा की चेतावनी है। वह चाहती है कि तुम संभल जाओ, क्योंकि कोई अपना तुम्हें धोखा दे रहा है और उसकी सच्चाई सिर्फ वही आत्मा जानती है। यह आत्मा उसी समय आती है जब घर के लोग सो जाते हैं और घर में एक अलग सी नमी सी महसूस होती है। इसका आना अचानक नहीं है। इसके आने से पहले एक हल्की सी हवा चलती है और एक विशेष खुशबू भी आती है जो आम इंसान सूंघ नहीं सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे घर के पुराने कोने में किसी पुरानी चीज के आसपास कोई अजीब एहसास जरूर होता होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग पहले से ही डर जाते हैं, कभी करीब से देखने को प्रयास भी नहीं करते हैं, और इसी वजह से इसके बारे में आज तक आप लोगों ने जान नहीं पाया है। और अब वक्त आ गया है कि तुम इस आत्मा से डरना बंद करो और उसके संकेत को समझो, क्योंकि ये आत्मा तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी रखवाली करने वाली शक्ति है। अगर अब भी इस वीडियो को पूरा देखे बिना छोड़ दोगे तो वह आत्मा अगले कदम पर चली जाएगी और फिर उसका गुस्सा रोकना मुश्किल होगा। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो और जय श्री राम बोलो, ताकि उसका दिल शांत हो और तुम्हें पूरी बात सपने में दिखाई दे। और अगर आज रात तुम्हें कोई सपना आता है जिसमें कोई दरवाजा अपने आप खुलता है या कोई पुकार तुम्हारे नाम से होती है, तो समझ लेना कि आत्मा ने तुम्हें अपना संदेश भेज दिया है। अब अगला कदम तुम्हें उठाना है। ध्यान से, अकेले में, शांत दिमाग से इस वीडियो को देखो, और अगर विश्वास हो गया हो तो नीचे जय श्री राम लिखकर उस आत्मा को अपना संदेश भेजो, ताकि वह जान जाए कि तुम अब उसके साथ हो ना कि डर कर भाग जाने वाले। यह रहस्य बहुत बड़ा है। इसे जानकर सचमुच पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन शर्त है कि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे सुनो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि तुम्हारा भाग्य जागे और आत्मा को भी चैन मिले। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे अब सामने आना ही था, क्योंकि अब जो आगे होने वाला है वह सिर्फ
एक आत्मा का आना नहीं है, बल्कि एक पूरा चक्र शुरू हो चुका है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से बदल देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यह बात यकीन नहीं होता है, किसी को नहीं लगता कि यह आत्मा इतना कुछ कर भी सकती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी ताकत है और यह हमेशा तुम्हारे पीछे रहती है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारी मदद करती है, क्योंकि पिछले जन्म से आपका संबंध है। इसका देखिए, इस आत्मा का बहुत व्यक्ति से संबंध है, चाहे संबंध कुछ भी हो, लेकिन संबंध रखती है, यानी उसके बहुत सारे खास हैं। लेकिन उसने तुम्हें चुना है, हां, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मूड बिना वजह खराब हो रहा है, नींद टूट रही है या दिल घबराता है, तो यह संकेत है। उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई से सामना करने का। और अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, एक शक्ति है जो तुम्हें सुरक्षा देती है। अब यह मत समझना कि यह बस एक डराने की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, उनके घरों में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर का पालतू जानवर बिना वजह डरने लगा, किसी के मोबाइल में आधी रात को अजनबी कॉल आने लगे, और किसी के सपनों में बार बार वही चेहरा आने लगा जो कभी देखा ही नहीं था। और जब उन्होंने हमें संपर्क किया तो सच्चाई सामने आई। वो आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसलिए अब जब तुम्हें यह सच्चाई पता चल गई है तो जाग जाओ, समय रहते चेत जाओ और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके अंत तक वह रहस्य खुलेगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करो, अपने घर को साफ रखो, मंदिर में रोज दीपक जलाओ, और सबसे जरूरी बात, कम से कम 3 बार जय श्री राम जोर से बोलो, ताकि आत्मा को पता चले कि अब उसका संदेश तुम तक पहुंच गया है और तुम तैयार हो उसे सुनने और समझने के लिए। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं किया तो हो सकता है कि आज रात तुम्हें उस आत्मा की परछाई दिखाई दे जाए, और जब तुम उसे देखोगे, यह एक अटल सत्य है जो ग्रहों ने तुम्हारे लिए लिखा है। इसलिए अब समय है मजबूत होने का, सतर्क रहने का, और अपने लिए सही फैसले लेने का, क्योंकि अंततः वही बचेंगे जो सच के साथ हैं, जो अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। जिसे तूने अपने घर का समझा, वही तेरे घर का दुश्मन निकला। जिसे तू ने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया, उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। लेकिन आज के बाद फिर कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तूने अपना समझकर जिसके लिए सब कुछ किया, उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो यह तो अपना है, पर वह तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया, अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा एक एक से। जो तुझे गिरा रहा था, अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया, अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वो सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी, वो जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड हर चीख, हर आंसू का हिसाब देगा।
बहुत ज्यादा अत्याचार कोई भी सह नहीं पाया है। यहां भले आपको कोई इंसाफ करें या ना करें, प्रकृति आपका इंसाफ जरूर करेंगे। जो तूने सहा, अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना, यह वो समय है जब किसी के कर्म उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल, हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा, अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है, कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता जिस समय का पहिया घूमता है वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था, अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे अंतर्मन की चेतावनी है। और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। हर हफ्ते, हर मोड़ पर तेरी रक्षा के लिए हम तुझे वक्त से पहले सचेत करेंगे। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, और तभी आप समझ पाएंगे। जब दोस्तों आप लोग इस तरह की वीडियो देखेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, तब साधारण इंसान तो इसको समझ ही नहीं सकते हैं दोस्तों। जिसने तुझसे हंसकर बात की और पीछे खंजर घोंपा, अब वह तिल तिल कर टूटेगा। जिस दिन तू चुप रहा ना, उस दिन उन्होंने समझ लिया कि तू कमजोर है। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है। अब जिनके हाथों में छुरी थी, उन्हीं हाथों में पाश बंधने वाला है। तूने जिसको दिल से अपनाया, वही सबसे पहले धोखा देकर गया। मगर अब वह पछताएगा, क्योंकि जो तू सहन कर रहा था वो तेरी कमजोरी नहीं, तेरी गहराई थी। अब एक एक करके वह बेनकाब होंगे जिन्होंने चेहरे पर मुस्कान और दिल में झर रखा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे, अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। वो हर कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल बन चुका है। अब तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया एक एक पाप अब उनके सामने खुलेगा, और फिर वह माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। उसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानी रची। लेकिन अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वो खुद उलझेगा अपनी ही चालों में। तूने अगर दिल से किसी को माफ किया तो समझ तूने खुद को ऊंचा उठाया, लेकिन जिसने उस माफी को कमजोरी समझा, अब उसी पर गाज गिरने वाली है। वीडियो को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, मगर अब समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझ आएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश, कोई चाल, कोई तड़म नहीं चलती। तेरे नाम पर जो हंसे थे, अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे आंसुओं का हिसाब अब उसका हर दिन वाला है। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है, तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं,
तेरे पुनर्जन्म है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वो आंख जो बंद थी इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब मां काली की नजर सीधे उन पर है जिन्होंने छल किया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मां की चेतावनी को मजाक समझा। इस बार ना कोई रहम होगा, ना कोई मौका मिलेगा, क्योंकि जब काली प्रचंड रूप में आती है तो ना पाप बचता है, ना पापी जिसने जैसा किया है वैसा ही भुगतेगा। और इस बार गिनती उल्टी चलेगी। जिन्होंने दूसरों की पीठ में खंजर घोंपे हैं, अब उनकी ही पीठ पर खुद काल बैठा दिखेगा। जिसने मां की भक्ति को नजरअंदाज किया, अब वही मां उसकी सांसें गिन रही है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब बस बातें हैं, तो जरा एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देख, कानों में गूंज उठेगा वह चीत्कार जो अब हर दिशा में फैल चुका है। अब चेतावनी नहीं दी जा रही, अब सीधा आदेश दिया जा रहा है। जो खुद को समझदार समझते हो वह तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे ही दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझ लो, तुम भी लापरवाही के उस दलदल में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन है। लाइक करो और अब सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। और अगर यह छूट गई तो पछताना भी नसीब नहीं होगा। काली अब मौन नहीं है। हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहर दौड़ रही है। अब कोई रोक नहीं सकता। माता उग्र हो चुकी है। क्रोध का क्षमा मांग लो। अगर ऐसा नहीं किया तो सोच भी नहीं सकता कि कितनी पीड़ा भरी है उस क्रोध में जिसे अब तक रोका गया था, जिसके माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था। अब उसी माथे को झुकाया जा रहा है जिसके सिर पर कभी विजय का तिलक था। अब वही काल का प्रतीक उग आया है। तू अभी भी देख रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है। मां की बात तुझ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब कुछ करना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी चेताना है। जो करेगा मां का नाम जप, वह बचेगा। जो करेगा मां की उपेक्षा, उसकी हर श्वास पर अब काल का पहरा है। तू सोच रहा है तू बच जाएगा? नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता, बल्कि वह भी राख बन जाता है जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा। अब ना तो रिश्ता बचेगा, ना झूठा धर्म जो भीतर से सड़ा है वह बाहर गिरेगा। जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वह दंड का रूप ले चुकी है। और जब मां दंड देती है तो वह न्याय नहीं, पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर तरफ बेचैनी क्यों है? हर रिश्ता टूट क्यों रहा है? हर बात में आग क्यों है? क्योंकि मां अब अपना न्याय खुद कर रही है, और जो इसे अब भी नजरअंदाज कर रहा है उसके लिए बस एक ही संदेश है, समय अब शेष नहीं। घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है, क्योंकि जब मां की आंख से आंसू नहीं बल्कि आग बरसने लगे तो समझ लो अब माफी नहीं मिलेगी। तेरे चारों तरफ जो चेहरे हैं ना, उन्हें पहचान लो, क्योंकि कई चेहरों में छिपे हुए हैं तेरे विनाश के सूत्रधार। आजकल पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और मैं तो कहूंगा कि ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास ना करें, नहीं तो आपको चुना लगा सकते हैं और आपके साथ घटना भी अंजाम दे सकते हैं। ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो जो बहुत ज्यादा अपने हैं, जिन पर आपको लगता है कि विश्वास किया जा सकता है, उसी को पर विश्वास करें। अगर आज तू इस वीडियो को देख रहा है तो यह संयोग नहीं, मां ने खुद तुझे इस संदेश तक पहुंचाया है। तू अब मत रुक, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला रहस्य से अगली चेतावनी तेरे जीवन की दिशा तय करेगी, और वह सिर्फ यहां सुनाई जाएगी। अब जिस किसी ने किसी का दिल तोड़ा है उसकी सांस अब कांप रही है। जिस किसी ने मां के भक्त को धोखा दिया है उसके घर में अब सूखा पड़ चुका है। तू अब भी वक्त गवा रहा है। देख, समय अब तू नहीं चला रहा, अब समय को भी मां चला रही है। हर पल, हर सेकंड अब सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आगे बढ़ेगा। और अगर कोई यह सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो बता दूं, मां की नजर से कोई नहीं बचा। ना राजा, ना रंक, ना साधु, ना अपराधी, ना भक्त, ना ढोंगी। अब तू जो कर रहा है वह हर क्रिया, हर सोच,
हर मंशा मां की तीसरी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है। वो जो तेरे साथ हंसते थे ना, जिन्होंने तुझे भाई कहा, दोस्त कहा, तेरे ही हाथ की रोटी खाई, तेरे ही सिर पर हाथ रखा, अब वही तेरी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। तेरे पीठ पीछे जो तुझ पर हंसे, तेरी तकलीफ पर जश्न जश्न मनाया, तेरे गिरने पर ताली बजाई, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मां काली ने अब उनकी नसों में भय उतार दिया है। हर सपना उनका अब डरावना है। हर पल उन्हें लगता है कोई देख रहा है, और हां, कोई देख ही रहा है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है, जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीन लिए, तेरे पीछे चुगली की, अब उसका सर्वनाश लिखा जा चुका है। जज कहे, मां काली का क्रोध अब न्याय का रूप ले चुका है। जो शिकार बनाना चाहते थे, अब खुद शिकारी के पंजों में आ चुके हैं। आप जाकर वह सोचेगा कि हम कौन सी गलती कर दी है, लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद कुछ नहीं होगा। केवल पछताना है तो पछता लो, वहीं अब आपके दुश्मन करेंगे। उन्होंने हद की सीमा पार कर दिया है, अब माफ करने वाली नहीं है। उसके हर दांव, हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाला है। तू बस मां का नाम लेकर आगे बढ़ता रहे। अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मां अब तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर चुकी है। और हां, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, उससे एक बात दिल से कहता हूं, अगर तुझ में भी सच्चाई है, अगर तू भी मां की शरण में जाना चाहता है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार जोर से बोल, जय मां काली। यह बोल वो मंत्र बन जाएगा जो दुश्मनों के कानों में जलेगा। उनकी नींदें उड़ेंगी, उनकी चालें फेल होंगी, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं। अब जो उन्होंने बोया है, वह हर बीज कांटे बनकर उनकी आत्मा को चुभेगा। मां ने अब न्याय करना शुरू कर दिया है, सच को उजागर और झूठ को भस्म करना शुरू कर दिया है। अब उसकी हालत खराब हो रही है। सपने में नहीं सोचा होगा, जो तुझे डरा रहे थे अब खुद कांप रहे हैं। जो तुझे गिराना चाहते थे अब खुद गड्ढे में गिर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जानकारी के लिए, कि यह आत्मा कई बार आपको धोखे से भी बचा चुकी है और आपको बचाएगी। लेकिन आप सभी को एक बात ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी गलत काम ना करें। यह आत्मा सुरखाए की कार है, लेकिन यह आत्मा कभी बुरा नहीं चाहती है और नहीं आपको बुरा करने देगी। अगर इसे आप ध्यान में रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो दोस्तों हमेशा आपके साथ देती रहेगी, क्योंकि पहले ही 7 जन्म तक साथ देने का वादा कर चुकी थी। और दोस्तों, मैं बता दूं, अब अपनी वादा को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस समय इसके वजह से आप लोगों को एक अलग ऊर्जा महसूस होगी और एक अलग प्रेरणा भी आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से कर रहे थे। पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मदद नजर आएंगे। लेकिन आपके जो भी शत्रु है, उससे आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। उसके नजरों से दूर रहना पड़ेगा। उसकी नजर बहुत बुरी है। नजर लगने की वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं और कई काम जाए। दोस्तों, रुक जाते हैं तो उसे आंखें चुराकर किसी भी शुभकामनाएं आपको निकालना चाहिए। और जब भी आप घर से निकले तो दोस्तों, गुड़ और दही खाकर निकले। अपना यात्रा को शुभ बना करके निकले। अगर इन खास बातों को ध्यान में रखेंगे तो बुरी नजर के प्रभाव से भी काफी हद तक दोस्तों आप बच पाएंगे। पर आपका काम भी सफल होगा तो जरूर करें। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं,
निरंतर आप महाबली हनुमान जी का सेवा भक्ति करें। आपके इष्ट देवता में महाबली हनुमान जी का नाम लेकर करके आया है और संकट मोचन हनुमान जी को जो भी ध्यान करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसे बुरी आत्मा और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर रहते हैं। दुश्मन द्वारा भेजा हुआ कोई भी काली शक्ति या फिर दोस्तों किया हुआ हर एक षड्यंत्र फेल होगा और दोस्तों, आप लोग कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए निकाल करके आ रहा है दोस्तों। मां को बहुत ज्यादा शांति सुकून मिलेगी, घर परिवार सब सुखी रहेगा और निरंतर। दोस्तों, आप लोग प्रगति करते जाएंगे। स्वास्थ्य की स्थितियां भी अच्छी बनते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको अब लाभ होगा, लेकिन डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ परामर्श को आप लोग पालन करें। ये अच्छा रहेगा और हम कामना करेंगे ईश्वर से कि आपको जल्दी ही स्वस्थ करें और मस्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।